फिजिक्स पढ़ने से पहले जो इसका बेसिक मैथ होता है ये हमको पता होना चाहिए, जिसको मैथमेटिकल टूल भी कहते हैं हम लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ बेसिक मैथ। ये जो बेसिक मैथ की पढ़ाई करनी है, इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मैथ का मतलब हुआ कि पूरा का पूरा मैथ ही पढ़ना है, एकदम प्रकांड पंडित बन रहे हैं मैथ में, ये नहीं है। क्या करना है हमको? हम लोग को जो करना है यहाँ पे मैथमेटिक्स में, जो चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल है, जो चीज़ें फिजिक्स में हमारे लिए यूज़ आने वाली है, जो चीज़ें जानने से आपका सारा का सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। क्लियर? तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें मैथमेटिकल टूल में, वो पढ़ेंगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जब आप पढ़ लेते हैं, इसके बाद क्या पढ़ेंगे? इसके बाद पढ़ेंगे कैलकुलस का हिस्सा, जिसमें आप पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। इसके बाद पढ़ेंगे इसमें इंटीग्रेशन। इसके बाद पढ़ेंगे कुछ मिक्स्ड टॉपिक्स होते हैं, कुछ मिक्स्ड टॉपिक होते हैं, जैसे कि आपका आ गया कि थोड़ा सा आपको लॉग का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, थोड़ा सा बाइनोमियल आपको आना चाहिए, थोड़ा सा क्या होता है कि हमारा जो पावर एंड ऑल का कैलकुलेशन होता है वो आना चाहिए, थोड़ा सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये आना चाहिए। तो हर चीज़ आपको आना चाहिए। तो एग्जैक्टली जितना कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, जितना आपको जानना है, जिससे आपका फिजिक्स का काम हो जाएगा, जिससे आपका फिजिक्स का काम हो जाएगा, वो चीज़ आप जान लीजिए। उतना ही आपको बता देंगे, उतना आपको याद कर लेना है, उतना का प्रैक्टिस कर लेना है, आपको फिर फिजिक्स में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आज हम लोग जो शुरू करेंगे पढ़ना, वो पढ़ना कहाँ से शुरू करेंगे? हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे ट्रिगोनोमेट्री से। कहाँ से शुरू करेंगे जी? ये शुरू करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ये जो ट्रिगोनोमेट्री की आप बात करते हो, ट्रिगोनोमेट्री, इसमें क्या क्या बात पढ़ना है? तो सबसे पहला कि ट्रिगोनोमेट्री जब हम पढ़ते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं एंगल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे बेसिक होता है पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री में, राइट एंगल ट्रायंगल होता है और उसका एंगल के अबाउट ही ये सारी चीज़ें घूमती है, उसका अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं। तो क्यों नहीं हम इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट जान ले कि एंगल क्या होता है। कहीं पे भी आपको अगर मेजर करना है और बताना है एंगल, सो ये एंगल क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस एंगल। तो देखिए, एंगल का अगर मेजरमेंट अब करते हैं तो एंगल का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई एक लाइन हो गया, सपोज कर लेते हैं ओ ए एक लाइन हो गया। अब इस लाइन को पकड़ के यहाँ से ऐसे घुमा देंगे, तो घुमा देंगे तो ओ ए लाइन कहाँ पे चल गया? यहाँ पे पहुँच गया, और ये क्या हो गया? बी हो गया। तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन इसका हुआ, क्या हुआ? अमाउंट ऑफ रोटेशन हुआ, लेट से कितना हो गया? थीटा हो गया। तो जितना से ये रोटेट करता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। तो एंगल क्या होता है? ये होता है बेसिकली amount of rotation, amount of rotation of a line। कोई भी लाइन कितना अमाउंट से रोटेट करता है, कोई भी लाइन कितने अमाउंट से रोटेट करता है, वो क्या बताता है? वो बताता है आपका एंगल के बारे में, ठीक है। अब जब ये रोटेशन आप बात कर रहे हो, तो रोटेशन क्या हो सकता है? रोटेशन दो तरह से हो सकता है। रोटेशन दो तरह कहने का मतलब होता है कि रोटेशन आपका क्लॉकवाइज भी हो सकता है, रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा लाइन हो गया, कौन सा लाइन हुआ? ओ ए, और इस लाइन के हम इधर साइड रोटेट करते हैं ऐसा, तो ये जो रोटेशन होगा कैसा होगा? दिस रोटेशन विल बी कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। क्या कहते हैं इसको? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं इसको। क्लियर? अब जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, इसे हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज रोटेशन जो होता है इसको क्या लेते हैं हम लोग? नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ जो एंगल बनेगा, ये एंगल कैसा लेंगे हम लोग? ये एंगल पॉजिटिव लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो होता है, इस रोटेशन को हम लोग कंसीडर करते हैं ऑलवेज पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? ऑलवेज पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। किसको? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को। वहीं पे जब हम क्लॉकवाइज रोटेशन की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए लाइन ओ ए है और इसमें क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे? कहीं यहाँ पे आ जाएंगे ना, बी पे आ जाएंगे। तो जिस अमाउंट से ये रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज में, ये कैसा हो गया? एंगल हो गया। और ये क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो कहीं भी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा उसको क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। ये फिजिक्स में यूज आता है, याद रखिएगा। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को पॉजिटिव लेना है, क्लॉकवाइज रोटेशन को नेगेटिव लेना है, और एंगल क्या होता है? अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है। अब किसी भी जगह पे एंगल मेजर करना है तो एंगल कैसे मेजर करते हैं? देखिए, एंगल मेजर करने का मतलब हुआ आपका, जैसे मान लेते हैं कि ये क्या हुआ? हमारा एक आर्क हो गया, एक सर्कल हो गया। क्या है? एक सर्कल है, और ये क्या हुआ? सेंटर है। तो इसका अगर मान लेते हैं हम ये वाला हिस्सा सपोज करते हैं, कौन सा हिस्सा?
ये वाला हिस्सा सपोज कर लेते हैं ए बी। ए बी हिस्सा जो होगा वो इसके सेंटर पे कुछ एंगल बनाएगा, ए बी हिस्सा होगा इसके सेंटर पे कुछ एंगल बनाएगा। तो ये एंगल कितना होगा इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, इस चीज़ को आपको समझना है। ये पॉइंट ओ हो गया, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। ए बी का लेंथ आर हो गया, एल हो गया, रेडियस इसका आर हो गया, और ये जो एंगल बनाता है यहाँ पे सेंटर पे, ये एंगल कितना है, थीटा दिया हुआ है। ये एंगल कितना है, थीटा दिया हुआ है। तो ये जो एंगल थीटा होता है इसका वैल्यू कितना होता है, तो थीटा का वैल्यू होता है आपका एल बाई आर होता है। थीटा का वैल्यू कितना होता है जी, थीटा का वैल्यू होता है एल बाई आर, याद रखना है, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर। अब देखेंगे अगले पॉइंट की तरफ। अब देखेंगे अगले पॉइंट की तरफ, जैसे सर्कल ही मान लेते हैं, क्या लेते हैं, सर्कल ही लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो जो सर्कल है उसका जो पूरा पूरा लेंथ होता है वो कितना हो जाता है, इसके पेरीफेरी के बराबर हो जाता है। ये इसका जो पेरीमीटर हो गया। अगर हमने पूछा आपसे कि बताइए ये जो सर्कल बना है इसका पूरा पूरा लेंथ कितना होगा, बिकॉज पूरा लेंथ मिलकर ना यहाँ पे एंगल बना रहा है इस जगह पे, तो एंगल कितना होगा ये हम निकालना चाहते हैं। क्यों निकालना चाहते हैं, देखिए जी, एंगल होता है ना, एंगल का जो एसआई यूनिट होता है ये डिग्री नहीं होता है। एंगल को किस में मेजर करते हैं हम लोग, तो एंगल को मेजर करते हैं हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं, जिसको क्या लिखते हैं हम लोग, आर ए डी लिखते हैं, रेड लिखते हैं, दैट इज़ द रेडियन। ओके, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सर्कल है तो पूरा लेंथ कितना हो जाएगा इसका, 2 पाई आर हो जाएगा। तो इस सर्कल जो सेंटर पे एंगल बनाएगा वो कितना हो जाएगा, एल बाई आर हो जाएगा। और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना मिलेगा एंगल, तो एंगल मिलेगा हमें 2 पाई। कितना एंगल मिलेगा हमें एंगल मिलेगा 2 पाई। मतलब सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 2 पाई रेडियन होता है। एकदम बेसिक बात समझा रहे हैं, एकदम आराम से समझिए। अब जनरली सर्कल का जो सेंटर होता है कंप्लीटली उस पे एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। और इसी को रेडियन में लिखा तो हमने कितना लिखा, तो इसको लिखा हमने 2 पाई रेडियन। मतलब 180 डिग्री का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, ये दरअसल में पाई रेडियन के बराबर हो जाएगा। तो 1 डिग्री का जो एंगल हो जाएगा ये पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा। तो जहाँ कहीं भी एंगल आपका किस में दिया हो, एंगल आपका दिया हो डिग्री में, और उसे आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, आप उसे कन्वर्ट करना चाहते हो रेडियन में, तो क्या करना है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 30 डिग्री का एंगल है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 30 डिग्री इंटू पाई बाई कितना हो जाएगा 180। 30 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स हो जाएगा। मतलब कितना एंगल हो जाएगा, पाई बाई 6 रेडियन हो जाएगा ना। 60 डिग्री की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 हो जाएगा। 60 से करेंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाई 3 रेडियन। जैसे मान लेते हैं कि 45 डिग्री का एंगल है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 45 डिग्री इंटू पाई बाई 180। मतलब 45 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो ये एंगल का जो वैल्यू हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 रेडियन हो जाएगा। कितना एंगल हो जाएगा जी, तो ये एंगल का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 4 रेडियन। अब देखेंगे यहाँ से पाई बाई 4 रेडियन होगा। तो इसी तरीके से कोई भी एंगल दिया है उसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो रेडियन में। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं कहीं पे आएगा लिखने के लिए 120 डिग्री है, कितना होता है, तो ये 2 पाई बाई 3 होता है। कैसे, 120 डिग्री हो गया इंटू कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 हो जाएगा। 60 से होगा 2 टाइम्स और 60 से होगा कितना, 3 टाइम्स, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2 पाई बाई 3 रेडियन। कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 रेडियन। तो कोई भी एंगल डिग्री में दिया है तो उसको रेडियन में आप आसानी से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। इसके बाद जो हमें चीज़ अगली जाननी है वो जाननी है हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। देयर आर सर्टेन, देखिए हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, एकदम स्क्रैच से चीज़ों को बता रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ की बात करनी है। देखिए टोटल होता है 6, लेकिन फ्रिक्वेंटली यूज़ में कितना आएगा, यहाँ पे 3 आता है यूज़ में। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ की बात करेंगे। देखिए ट्रिगोनोमेट्री का कोई भी जो कॉन्सेप्ट होता है वो किस में लगता है, तो ये लगता है राइट एंगल ट्रायंगल में।
ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं? तो राइट एंगल ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसका एक एंगल कितना डिग्री हो, तो एक एंगल कम से कम कितना हो, 90 डिग्री हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द राइट एंगल ट्रायंगल। अब सपोज कर लेते हैं कि ये एंगल कितना दिया हुआ आपका, ये एंगल दिया हुआ आपका थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो ये एंगल जब थीटा हो गया तो आप देख सकते हैं कि इसके सामने जो जिसके साथ ये बना होता है 90 के अपोजिट में होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज कहते हैं। थीटा के जो सामने होता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और थीटा जिसके साथ बनता है उसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग बेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको हम लोग बेस कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे देखेंगे आप, क्या देखेंगे? यहाँ पे देखेंगे आप तो पता चलेगा कि जो हमारा होता है कौन सा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। तो सबसे पहला होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर बाई कितना होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। साइन के बाद दूसरे नंबर पे आता है कौन? कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाता है बेस बाई कितना हो जाता है? हाइपोटेन्यूज। साइन कॉस के बाद कौन सा होता है? टैन थीटा आ जाता है, टैन थीटा आ जाता है परपेंडिकुलर बाई कितना आ जाता है? बेस। ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो साइन थीटा का वैल्यू इतना आ गया, तो यहाँ से जब निकालेंगे ना तो इसका अपोजिट होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाई कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगला हो जाएगा जो कॉस थीटा है, इसका अपोजिट कौन सा होता है? इसका अपोजिट होता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर कितना होता है? तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा बेस बाई क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। वहीं पे टैन थीटा जो हुआ, टैन थीटा का अपोजिट क्या हो जाता है? इसका अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर कितना हो जाता है? तो बेस बाई कितना हो जाता है? परपेंडिकुलर हो जाता है। कितना हो जाता है? कॉट थीटा बराबर हो जाता है बेस बाई परपेंडिकुलर। क्लियर है? अब देखो यहाँ से जब ये बेस बाई परपेंडिकुलर यहाँ पे हो गया, इसके बाद से जब देखेंगे आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ, तो राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज़ होता है कि जो परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? तो बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाता है। ध्यान रखिएगा, क्लियर है? ये हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। क्या है कि अब जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है इसका वैल्यूज़ होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? तो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हमको बात करना है, क्योंकि सारे वैल्यू तो हम याद नहीं रख सकते हैं। तो हम कितना याद रखेंगे? हम याद रखेंगे स्टैंडर्ड वैल्यूज़ कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो इसका स्टैंडर्ड वैल्यूज़ कितना कितना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 30 डिग्री का क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का क्या हो जाएगा, 45 का क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का क्या हो जाएगा। ये सारी की सारी बातें हमें यहाँ पे जाननी है। तो देखिए हमको निकालना है साइन थीटा का, हमें जानना है कॉस थीटा का, और हमें जानना है टैन थीटा का। कितना डिग्री का जानना है? वैल्यू जानना है हमें 0 डिग्री का, हमें जानना है 30 डिग्री का, हमें जानना है 45 डिग्री का, हमें जानना है 60 डिग्री का, और हमें जानना है 90 डिग्री का। ये वैल्यूज़ होते हैं। देखो करना क्या है वैल्यू लिखने के, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। कॉस का वैल्यू लिखना है तो इसी वैल्यूज़ को ऑपोजिट ऑर्डर में लिख दो। कॉस थीटा के लिए कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, कॉस 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2, कॉस 45 कितना हो जाएगा 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, और कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहीं पे अगर टैन थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो टैन थीटा जो होता है, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। टैन थीटा बराबर कितना होता है? साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो जिस भी एंगल के वैल्यू में टैन निकालना चाहते हो, जैसे मान लो कि टैन 45 निकालना चाहते हो, तो साइन 45 को कॉस 45 से आप डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? तो मिल जाएगा आपको टैन 45 डिग्री का वैल्यू मिल जाएगा। मतलब 0/1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 1/√3। ये 1/√2 1/√2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। √3/2 को 1/2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3। एंड 1/0 का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ये जो वैल्यू होता है इसमें किसी तरह का डेफिनेशन नहीं होता, मतलब डिफाइन नहीं होता।
इतने बेसिक वैल्यूज़ आपको याद रहने चाहिए मैथमेटिकल टूल में। अब इसका यूज़ करके हम लोग 120 डिग्री, 30 डिग्री, 45 जो भी वैल्यू होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में कुछ और चीज़ों को हम लोग सीखते हैं जो हमारे फिजिक्स के लिए यूज़फुल है। उसमें सबसे पहला जो हमारा होता है वो होता है साइन के बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे आप पहले पढ़े होंगे, जो भी स्कूल में पढ़े होंगे या फिर 11th-12th में पढ़े होंगे, क्योंकि ये रिपीटर के लिए है। तो 90 माइनस थीटा का, 90 प्लस थीटा का, ये वैल्यूज़ आप याद किए होंगे। अब इसी को दिमाग में रखते हुए हम कैसे बाकी जो एंगल्स होते हैं उनकी बात कर सकते हैं, उनके बारे में हम लोग देख सकते हैं। देखो, एक है हमारा साइन। क्या है? साइन के बारे में बात करते हैं। एक है साइन। ये जो ट्रिगोनोमेट्री में वैल्यू होता है, अभी जो आपने वैल्यू देखा है 0 से 90 डिग्री का जो हमने टेबल बनाया, ये सारे के सारे वैल्यूज़ कैसे हैं? ये पूरे के पूरे वैल्यूज़ आपके पॉजिटिव है। ये पूरा का पूरा वैल्यू कैसा है? पॉजिटिव। इसमें कोई नेगेटिव नहीं है। लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव नहीं रहता है, ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है। अब देखने वाली बात है कि कहाँ पे कौन नेगेटिव होगा, कौन पॉजिटिव होगा। अब इसमें होता दिक्कत है कि एक बार लोग पढ़ लेते हैं लेकिन फिर वो भूल जाते हैं। तो कैसे इसको पढ़ें कि हमें याद रहे अच्छे तरीके से? देखिए, आप जानते हैं कि कहीं पे भी दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन आप प्लॉट करते हैं, कहीं पे भी क्या करते हैं? दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन प्लॉट करते हैं। जैसे ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा क्या हो गया? एक्स एक्सिस हो गया। क्लियर है? एक हमारा वाई एक्सिस हो गया और एक क्या हो गया? मेरा एक्स एक्सिस हो गया यहाँ पे। तो इस जगह पे जब आप देखेंगे तो ये पूरे फिगर को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ध्यान से समझिएगा बात को। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसे हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, ये हमारा 4 क्वाड्रेंट यहाँ पे होता है। अब याद करने की जो बात है, इसमें देखेंगे तो पहले वाले में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है? ऑल आर पॉजिटिव, मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट सब पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो साइन थीटा जो दिया है उसका ऑपोजिट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? आपका कोसेक थीटा मिल जाएगा। तो साइन पॉजिटिव है तो कोसेक ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा। तो याद रखने के लिए चीज़ें सिंपल होंगी जब 3 में याद करेंगे। हम 6 का 6 नहीं याद करना है। कितना करना है? 3। साइन कॉस टैन का याद रखेंगे तो उसका साइन वाला अगर पॉजिटिव तो उसका उल्टा वाला ही पॉजिटिव हो जाएगा सारा कुछ। तो देखिए, पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव है, मतलब कोई भी ऐसा एंगल जो 0 से 90 डिग्री के बीच में। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ? देखो, यहाँ से चलना शुरू करें, एकदम बेसिक चीज़ है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से चलेंगे तो 90 डिग्री तक का एंगल पहुँचेंगे तो अब कहाँ पे रहेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। लेकिन 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक का एंगल का अगर बात होगा तो कहाँ पे चले जाएंगे आप? सेकेंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। एंड 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक जाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे आप? थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। एंड एट द सेम टाइम 270 से लेकर 360 डिग्री के बीच में बात करेंगे तो कहाँ पे पहुँच जाएंगे आप? तब आप पहुँच जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, कहाँ पहुँच जाएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे चलेंगे तो पहला क्वाड्रेंट है उसमें क्या है? ऑल पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव हो गया। सेकेंड वाला जो क्वाड्रेंट होता है इसमें साइन होता है और इसका ऑपोजिट कौन सा हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसेक। ये पॉजिटिव होता है। ये दो क्या होता है? ये दो पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो कौन हो जाएगा? टैन हो गया आपका और कॉट हो गया। ये दोनों क्या हो जाएंगे? तो ये दोनों आपस में, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। किस में? थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ में बात करेंगे तो फोर्थ में कौन हो जाएगा? कॉस हो जाएगा और इसका उल्टा कौन हो गया? सेक हो गया। ये पॉजिटिव। अब अगर हम इसको पॉजिटिव बोल रहे हैं तो इन दोनों के अलावा जितना होगा वो सब क्या होगा? नेगेटिव होगा। बाकी जितने भी होंगे वो सब कैसे होंगे? तो सब के सब नेगेटिव होंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? ऑल पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन कोसेक पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कॉट पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक पॉजिटिव है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद कैसे रखेंगे? चलिए, पहला में ऑल है तो आफ्टर, दूसरा में साइन है तो एस का मतलब स्कूल, थर्ड में टैन है मतलब टू, एंड फोर्थ में सी है तो कॉलेज। देखिए ऑर्डर याद रखिए, कैसे याद रखेंगे? पहला है आप स्कूल कंप्लीट करते हैं तो क्या हो जाएगा? आफ्टर स्कूल। स्कूल के बाद कहाँ जाते हैं? कॉलेज जाते हैं तो टू, और कहाँ जाएंगे आप? तो जाएंगे कॉलेज जाएंगे। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। स्कूल से निकल के कहाँ जा रहे हैं आप? कॉलेज जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ये होगा पहला। आफ्टर का क्या हो गया जी? आफ्टर का हो गया ए।
ए का मतलब ऑल, पहला क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, दूसरे क्वाड्रेंट में एस मतलब क्या हो जाएगा, स्कूल, स्कूल में क्या हो जाएगा, एस मतलब साइन हो गया और इसका उल्टा कौन सा हो गया, कोसेक हो गया। वो कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसके बाद कौन सा लेटर है, टू दिया हुआ है, टू का मतलब क्या होता है, टी मतलब टैन होता है, तो इसमें क्या होता है, टैन पॉजिटिव होता है। एंड फोर्थ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्थ की बात करेंगे तो कॉलेज का क्या हो जाएगा, कॉलेज का हो जाएगा सी, और ये क्या हो जाएगा आपका, कॉलेज का क्या है, सी है, तो ये कैसा है, पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और इसका उल्टा वाला। तो ये पहला चीज़ आपको एकदम दिमाग में याद होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड वाले में टैन कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ वाले में कॉसेक पॉजिटिव होता है। जहाँ भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं या फिर बाद में वीडियो को देखेंगे, इस बात को 10 बार आप बोलिएगा, खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगले स्टेप की तरफ, कि ये 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, इसको हम लोग कैसे देखते हैं, कैसे याद रखते हैं। लेकिन ये हम लोग पढ़ें उससे पहले एक कॉन्सेप्ट छोटा सा सीखते हैं, ताकि आपके काम बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, एक होता है चेंज, क्या होता है, चेंज होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं बदलना। ये क्या होता है, चेंज, बदलना। और दूसरा होता है नो चेंज, मतलब कुछ नहीं चेंज हो रहा है। नो चेंज का मतलब क्या हुआ कि साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टैन है तो टैन ही रहेगा, कॉट है तो कॉट ही रहेगा। कोई भी तरह का चेंज वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चेंज की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो चेंज होगा तो क्या होगा, देखिए ये ग्रुप होता है, ये दोनों का आपस में एकदम अंडरस्टैंडिंग रहता है। साइन का अपना रंग रूप बदलेगा तो क्या होगा, कॉस होगा, और कॉस वाला अपना रंग रूप बदलेगा तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। याद रखिएगा, इसी का आपस में चेंज जो होता है, बदलाव जो है वो होता है। इसके बाद दूसरा कौन बच गया जी, दूसरा बच गया कोसेक। तो कोसेक वाले जो भाई साहब दिए हैं, ये अपने आप को बदलेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे, तो कोसेक बदल के सेक हो जाएगा, या सेक बदल के कोसेक हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। देखो, कोसेक बदला तो सेक होगा, नहीं बदला तो कोसेक कोसेक रहेगा, सेक वाला बदलेगा तो कोसेक होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। एकदम बेसिक बात समझिएगा, साइन बदलेगा तो कॉस होगा, कॉस बदलेगा तो साइन होगा, बाकी कुछ नहीं हो सकता। उसी तरीके से क्या है, आपका टैन बदलेगा तो क्या हो जाएगा, टैन बदलेगा तो कॉट हो सकता है, कॉट बदलेगा तो टैन हो सकता है। ये आपस में इनका एकदम म्यूचुअल रिलेशन एकदम बहुत बढ़िया से चलता है। आपस में लोग बहुत बढ़िया सा बॉन्डिंग बना के रखे हैं कि देखो उधर बदलना है तो इधर आ जाना है। ये बहुत ही छोटा सा बात है, लेकिन अगर आप इसको समझ लेते हैं तो इन चीज़ों को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत कभी नहीं होगी, अभी का भी याद हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। दूसरा है कि नो चेंज का मतलब तो क्या हो गया कि साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टैन है तो टैन ही रहेगा। नो चेंज का मतलब क्या होता है कि साइन मतलब साइन रहेगा, कॉस मतलब कॉस रहेगा, ये अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। टैन है तो टैन रहेगा, इसमें कोई भी तरह का चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं, अब मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात ये करनी है कि अगेन हमको क्या करना है, हम प्लॉट करते हैं, ऐसा एक प्लेन बनाते हैं, ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे प्लॉट करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है, ये पूरे प्लेन को क्या चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये पूरे प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। एकदम ध्यान से देखिएगा, एंगल को दिमाग में रखना है। 0 डिग्री मतलब 0 हो गया, 90 डिग्री का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री का मतलब होता है π/2। 180 डिग्री की बात करेंगे तो क्या हो जाता है, पाई। इसके बाद 270 डिग्री की बात करेंगे तो ये कितना हो जाता है, 3π/2। एंड 360 डिग्री की बात करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 2π हो जाता है। 360 डिग्री की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2π हो जाएगा। एकदम बेसिक सा बात है, दिमाग में रहना चाहिए। 90 का मतलब π/2 होता है, 180 डिग्री का मतलब पाई होता है, 270 डिग्री का मतलब 3π/2 होता है, एंड 360 डिग्री का मतलब 2π होता है। ये बात आपको अपने दिमाग में रखना है। अब देखेंगे यहाँ पे, ये हो गया मेरा x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x डैश, ये हुआ y डैश। एकदम ध्यान से देखिए, एक बार समझ लेंगे कभी नहीं भूलेंगे। अब क्या करना है, इसमें करना यह है कि ये क्या होगा, 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भाई साहब हो जाएंगे π/2, और ये हो गया पाई, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3π/2, और ये कितना हो जाएगा, 2π। यहाँ तक क्लियर है? 0 हो गया, ऊपर में हो गया π/2, इधर में हो गया पाई, और बॉटम में हो गया 3π/2 हो गया। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब यहाँ से
आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि 90 डिग्री में से इसमें से कोई भी 90 में से थोड़ा सा भी घटाएंगे एंगल तो इधर चला आएगा। ये ना था एंगल, ये जो लाइन एंगल बनाता है इसको थीटा कहते हैं। तो यहाँ पे 90 में थोड़ा सा भी एंगल घटाएंगे तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। तो 90 डिग्री में थोड़ा भी एंगल घटेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 90 में थोड़ा भी जोड़ेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। क्या उसी तरह ये जो पाई है इसमें थोड़ा सा भी एंगल घटाएंगे तो क्या इस सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कितना है 180 डिग्री, इसमें थोड़ा सा एंगल घटा देंगे तो क्या बोलो इस सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं आ गया। यहाँ से यहाँ तक का एंगल था, ये था कितना हमारा 180, तो थोड़ा सा कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा तो किस में आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं आप। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, इस पाई में थोड़ा सा एंगल जोड़ेंगे तो क्या ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। उसी तरीके से 3π/2 में थोड़ा सा भी एंगल अगर आप क्या करते हैं घटाते हैं तो किस में रहेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। एंड इसमें थोड़ा सा एंगल जोड़ेंगे तो कहाँ चले जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसी तरीके से 2π है, इसमें थोड़ा सा एंगल घटाएंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे आप, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और इसमें थोड़ा सा भी एंगल जोड़ेंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। ये बहुत ही बेसिक सा बात हो गया। मतलब जहाँ कहीं भी एंगल आपका लिखा हो, कैसा, जहाँ कहीं भी आपका एंगल लिखा हो कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से कि π/2 माइनस थीटा, इसका मतलब वो दरअसल में एंगल कहाँ पे है, एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर लिखा है π/2 प्लस थीटा तो एंगल कहाँ पे है, सेकेंड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है। एंगल अगर दिया है π/2 माइनस थीटा तो कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एंड π/2 प्लस थीटा का मतलब कहाँ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। उसी तरीके से यहाँ पे पाई माइनस थीटा है तो कहाँ पे हो जाएगा जी, यहाँ पे हो जाएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। एंड पाई प्लस थीटा हो जाएगा तो कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। कहाँ चला जाएगा जी, ये चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। उसी तरीके से 3π/2 है तो इसमें 3π/2 माइनस थीटा करेंगे तो कहाँ पे होंगे आप होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। एंड 3π/2 प्लस थीटा करेंगे तो कहाँ चले जाएंगे आप, फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसी तरीके से 2π में थोड़ा सा एंगल घटाएंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे आप, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर है। तो इस तरह का जो एंगल दिया रहता है इसमें आपको पता होना चाहिए कि किस एंगल में कहाँ पे लाई कर रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, अब ध्यान से समझिएगा कि जब भी एंगल किस फॉर्म में हो, पाई प्लस माइनस थीटा में या फिर 2π प्लस माइनस थीटा में, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। पाई प्लस माइनस थीटा एंड 2π प्लस माइनस थीटा की बात करेंगे तो इसमें आपको किसी तरह का चेंज देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। कोई भी चेंज नहीं होगा कहने का क्या मतलब हुआ कि साइन जो दिया है वो साइन रहेगा, कॉस जो दिया है वो कॉस रहेगा, टैन दिया है तो टैन रहेगा। क्लियर है। लेकिन वहीं पे, लेकिन यहीं पे अगर हम चले आते हैं किसमें, π/2 प्लस माइनस थीटा में आकर अगर बात करते हैं तो वहाँ पे देखेंगे तो चेंज होगा। मतलब कहाँ कहाँ चेंज होगा, ये आपका चेंज होगा π/2 प्लस माइनस थीटा है तो चेंज होगा, 3π/2 प्लस माइनस थीटा है तो इसमें क्या होगा, चेंज होगा। इन दोनों केसेस में क्या होगा जी, इन दोनों केसेस में आपको चेंज देखने को मिलेगा। क्लियर है। चलिए अब ये जो चेंज का कहानी है इस पे थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन हम लोग करें, आगे की तरफ बढ़ें और देखें फॉर्मूला लिखा जाए। अब जो चीज़ हम लोग पढ़ने के लिए इतना भूमिका बांधे हैं उसको अब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ना है इसमें, ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहला बात करते हैं कि 90 प्लस माइनस थीटा जो दिया है इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। 90 प्लस माइनस थीटा जो पॉइंट है इसे कंसीडर किया जाए। तो आप तो पहले से जानते हैं कि 90 वाला में तो चेंज करता है। तो सबसे पहला बात कर लिया जाए किसका, 90 माइनस थीटा का। ये 0 डिग्री हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, π/2। तो बताइए जी π/2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आया, π/2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आया जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आप आ गए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होता है और चेंज करेगा तो नेगेटिव का कोई लफड़ा ही नहीं है। मतलब लिखेंगे साइन
पाई बाई टू माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा, क्योंकि इसमें चेंज करता है। और थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा आपका टेन पाई बाई टू माइनस थीटा, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा यहाँ पे हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें अगला जो रूल है, अगला एंगल मान लेते हैं कि ये 0 हो गया और ये कितना हो गया, पाई बाई टू है। तो अब एंगल कितना है, पाई बाई टू प्लस थीटा है, यहाँ पे चले गए थीटा जोड़ दिए, और ये एंगल कितना है, पाई बाई टू दिया है। तब पाई बाई टू प्लस थीटा में चले गए तो किस क्वाड्रेंट में चले गए जी, क्वाड्रेंट में चले गए हम लोग सेकंड। मैथमेटिक्स है, अच्छे से समझ लेंगे, पूरा फिजिक्स बहुत स्मूथली समझ में आएगा। तो ये चले गए कहाँ पे, ये चले गए सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में चलेंगे तो इसमें भी क्या होगा, चेंज करेगा। लेकिन सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, सेकंड में सिर्फ साइन होता है या फिर कोसेक पॉजिटिव होता है, इसके सिवा बाकी सब क्या नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, तो इसका तो बल्ले बल्ले है, साइन वाला कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, बिकॉज साइन क्या होता है, साइन होता है आपका पॉजिटिव, साइन क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ध्यान से समझिएगा बात को। लेकिन 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 कॉस के बारे में जैसी बारी आएगा तो बेचारे का मामला गड़बड़ हो जाएगा। काहे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है जी, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस, यहाँ लिखेंगे कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। क्यों, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, नेगेटिव दिया हुआ है। फिर क्या लिखेंगे, टेन पाई बाई टू प्लस थीटा, तो ये भी सेकेंड में तो नेगेटिव होता है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। क्लियर है, चलिए माइनस कॉट थीटा यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्या होगा यहाँ से, अब चलेंगे हम लोग 180 प्लस माइनस थीटा की तरफ चलेंगे। 180 प्लस माइनस थीटा की तरफ चलेंगे तो क्या है यहाँ पे, ये ले लीजिए हम लोग एक्सिस, ये हुआ x और ये हुआ y। तो यहाँ से यहाँ तक जब चल के आएंगे अब, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल आपका हो जाएगा पाई, ये एंगल कितना हो जाएगा पाई। लेकिन इसमें थीटा एंगल घटा देंगे तो पाई माइनस थीटा किस में आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये एंगल लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एंगल लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई में से थोड़ा सा एंगल घटाने के बाद आया तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। अब हमको पता है कि पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस माइनस थीटा में कोई चेंज नहीं होता है, मतलब यहाँ कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब साइन पाई माइनस थीटा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन पाई माइनस थीटा कितना रह जाएगा जी, साइन थीटा रह जाएगा सीधा। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए हम आपसे पूछ दे कि साइन 150 डिग्री का वैल्यू बताओ कितना होगा, तुमको पता नहीं, प्राण निकल जाएंगे तुम्हारे, तो 0 से 90 डिग्री बड़ी बड़ी मेहनत से तुम याद किए हो, ये कहाँ से बताओगे। लेकिन बताओ इसको देखते हुए तुमको समझ में आ रहा है, इसको नहीं लिख सकते हैं। साइन 180 डिग्री माइनस कितना लिखेंगे, 30 डिग्री लिखेंगे। साइन 180 माइनस 30, साइन 180 माइनस 30 बराबर साइन 30 नहीं होगा। साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। और साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। मतलब साइन 150 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 150 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से निकालते हैं। यहीं पे अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए cos 180 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा, तो cos 180 माइनस थीटा क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो cos तो भाई सब नेगेटिव है, चेंज तो नहीं होगा कुछ, बस माइनस साइन आ जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। उसी तरीके से लिया हुआ है tan कितना डिग्री, 180 डिग्री माइनस थीटा, तो tan 180 माइनस थीटा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, tan थीटा ना हो जाएगा माइनस में, tan 180 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस tan थीटा। ये कितना हो जाएगा, माइनस tan थीटा, ये हो जाएगा इस पर्टिकुलर जगह पे, यहाँ वाले लोकेशन पे, इस इंस्टेंट पे। क्लियर है, बात समझ गए एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो cos 180 माइनस थीटा हो गया, tan 180 माइनस थीटा हो गया, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे जान गए, समझ गए। अब वक्त आ गया है कि आप चलें थोड़ा सा आगे की तरफ एंड 180 प्लस थीटा के बारे में बात करें आप।
अब थोड़े से आप समझदार हो गए हैं, चीज़ों को आप समझने लगे हैं। तो ये हुआ एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया वाई एक्सिस। यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होता है ये कितना होता है 180 डिग्री होता है, मतलब क्या होता है पाई होता है। अब क्या हो जाएगा इसमें थीटा एंगल जुट जाएगा, तो कौन सा क्वाड्रेंट में चला गया जी, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। और थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, तो थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, थर्ड में cot पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव होता है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया पाई प्लस थीटा माइनस थीटा में तो कोई चेंज नहीं होता, ये चीज़ तो पहले जानते हो, एकदम दिमाग में रखना है। पाई प्लस माइनस थीटा वाला में कोई भी रहे तो इसमें क्या होता है जी, नो चेंज होता है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है इसमें, कोई चेंज नहीं होता है, मतलब नो चेंज। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन, साइन लिखेंगे पाई प्लस थीटा, तो किस क्वाड्रेंट में चलेंगे जी, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो चेंज तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा लिखेंगे। उसी तरीके से कॉस पाई प्लस थीटा लिखेंगे, तो अरे थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, तो ये कितना हो जाएगा जी, माइनस कॉस थीटा ना। अरे थर्ड में तो सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है, थर्ड में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, तो tan पाई प्लस थीटा कितना रह जाएगा, tan थीटा रह जाएगा। tan पाई प्लस थीटा कितना रह जाएगा, tan थीटा रह जाएगा, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ tan पॉजिटिव होता है और बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ध्यान रखना है इस बात का। अब चलो इसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, हम लोग चलेंगे अब 3π/2 पे। कहाँ चलेंगे जी, 3π/2 पे चलेंगे। देखो अब पहुँच रहे हैं हम लोग कहाँ पे, 3π/2 पे। तो ये मान लीजिए क्वाड्रेंट है आपका, ये है, ये 0 है, ये कितना है π/2 है, ये कितना है पाई है, ये कितना है 3π/2 है और ये कितना है 2π दिया हुआ है। अब 3π/2 है तो इधर में आएंगे तो कितना हो जाएगा, 3π/2 माइनस थीटा हो जाएगा। इधर में आएंगे तो 3π/2 प्लस थीटा हो जाएगा। मतलब 3π/2 में थोड़ा सा जोड़ेंगे तो चला जाएगा फोर्थ में, और थोड़ा सा घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, थर्ड में। जोड़ने पे कहाँ जाएगा, फोर्थ में, और थोड़ा सा वैल्यू घटाएंगे तो कहाँ पे आ जाएगा, थर्ड में आ जाएगा। अगेन 3π/2 की जब बात होती है तो इसमें क्या करता है जी, इसमें तो चेंज करता है, इसमें चेंज करता है। जैसे साइन कितना है, अगर 3π/2 है और प्लस कितना है थीटा है, तो साइन 3π/2 मतलब साइन वाला तो कॉस होगा, थीटा हो जाएगा। लेकिन क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड में साइन निगेटिव होता है, तो इसके पीछे क्या लगा देना है, माइनस साइन लगा देना है। उसी तरीके से अगर लिखा हुआ है cos 3π/2 लिखा हुआ है, cos 3π/2 प्लस थीटा लिखा हुआ है, तो cos का कितना हो जाएगा, साइन थीटा। लेकिन क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपका cos होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे कैसा साइन आ जाएगा, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा आपका माइनस। ठीक है, यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कौन बचा, tan। ये देखो आया अपना हीरो, tan आ गया, बिकॉज tan इसमें क्या है जी, पॉजिटिव है, तो माइनस माइनस का लफड़ा नहीं है, माइनस प्लस का डायरेक्टली लिखना है। tan का कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा बराबर 3π/2 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। tan का कितना हो जाएगा, सीधा सीधा cot थीटा हो जाएगा, और वो भी किस में होगा, प्लस में हो जाएगा। अब बात करो फोर्थ क्वाड्रेंट में आगे, कहाँ आगे तुम, फोर्थ क्वाड्रेंट में आगे बात करो। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है जी, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब देखोगे आप, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पता चलेगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, हमारा कॉस होता है और इसका अपोजिट जो सेक होता है वो पॉजिटिव होता है, और बाकी सारे क्या होते हैं, तो बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। बाकी सभी के सभी कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो बाकी सब क्योंकि नेगेटिव है तो क्या लिखेंगे इसमें, तब लिखेंगे हम लोग, चेंज तो करेगा लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव है, उसको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो ध्यान में रखना है तो क्या हो जाएगा जी, ध्यान में रखेंगे तो हो जाएगा, सबसे पहले साइन से शुरू करते हैं। तो साइन वाले भाई साहब को लिखेंगे 3π/2 प्लस थीटा। तो हम जानते हैं कि साइन जब बदलता है तो किस में बदलता है, कॉस में बदलता है। और क्योंकि चले गए फोर्थ क्वाड्रेंट में और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा। साइन के बाद अगला आया कॉस। कॉस कितना हो जाएगा जी, 3π/2 प्लस थीटा हो जाएगा। अभी जो कॉस है ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ में जो मेरा कॉस होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे साइन कॉस हो गया। इसके बाद अगला देखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। tan 3π/2 प्लस थीटा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा,
tan 3π/2 प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो tan वाला बदलता है किस में है जी, cot में बदलता है, तो cot थीटा हो जाएगा। लेकिन क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो tan होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो क्या लगा देंगे इसमें, माइनस साइन लगा देंगे। तो ये हो गया 3π/2 तक हम लोगों ने काम ख़त्म कर लिए हैं। अब यहाँ पे दो और छोटा छोटा पॉइंट देखना है। तो ये जो एंगल का साइन होता है, ये चीज़ आपका पूरा पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। कैसे, अब देखेंगे यहाँ पे कि 2π माइनस थीटा की बात करनी है। अब किसकी बात करनी है, 2π माइनस थीटा की बात करनी है। यहाँ पे आ गया, और ये जो एंगल हो जाएगा, ये कितना एंगल दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। तो हम जानते हैं ना कि यहाँ पे एंगल आ गया तो कितना हो जाएगा, 2π। इधर से शुरू करते हैं, 0 होता है, ये कितना होता है, π/2 होता है, ये कितना होता है, पाई होता है, ये वाला कितना होता है, 3π/2 होता है, और ये कितना होता है, ये होता है आपका 2π। 2π में से थीटा घटाएंगे तो किस क्वाड्रेंट में चले गए जी, आप चले गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आप पहुंचते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। दूसरा कि जो एंगल हो 2π प्लस माइनस थीटा, एंगल क्या हो 2π प्लस माइनस थीटा, इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है नो चेंज, इसमें किसी तरह का चेंज देखने को नहीं मिलता है। 2π प्लस माइनस थीटा में किसी तरह का चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो लिखेंगे साइन, अगर 2π माइनस थीटा लिखना है तो साइन 2π माइनस थीटा कितना रहेगा, साइन थीटा तो लिखेंगे कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए इसमें पीछे क्या लगाना पड़ेगा, एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे जी, एक नेगेटिव साइन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। साइन के बाद अगला क्या हो जाता है, कॉस हो जाएगा। कॉस अगर 2π माइनस थीटा लिखते हैं तो कॉस का कितना हो जाएगा, चेंज तो होगा नहीं, कॉस 2π माइनस थीटा है तो कितना रह जाएगा, कॉस थीटा ही रह जाएगा। अगला है tan है, tan 2π माइनस थीटा अगर लिखा हुआ है तो tan बोला तो tan थीटा रह जाएगा, लेकिन क्योंकि ये कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में tan का मजाल है कि पॉजिटिव हो जाए, इसलिए एक साइन लग जाएगा। और साइन कैसा होगा, नेगेटिव साइन होगा। साइन कैसा हो जाएगा जी, साइन ये होगा आपका नेगेटिव। कैसा साइन होगा, नेगेटिव साइन होगा यहाँ पे, क्लियर है। यहाँ पे होगा माइनस साइन होगा, क्लियर। चलिए, तो ये कन्वर्ट करना हमने यहाँ पे सीख लिया, किससे किस में कितना आता है। बेसिक बात मालूम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा फिजिक्स में यही काम करते रहना है, ठीक है। एक अंडरस्टैंडिंग है जो आपको होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचना है, पैनिक होना है। एक और लास्ट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, समझिएगा, माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट। अगला पॉइंट है, ये क्या है, माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ। इसमें क्या है कि ये सपोज करते हैं कि एक्स एक्सिस दिया और ये वाला क्या है, वाई एक्सिस दिया हुआ। सपोज कर लेते हैं कि एंगल कितना दिया है, माइनस थीटा। आपको स्टार्टिंग में बताया हमने कि जो क्लॉकवाइज मेजरमेंट होता है वो क्या होता है, माइनस थीटा होता है। क्लॉकवाइज मेजरमेंट क्या होता है, माइनस थीटा होता है, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, प्लस थीटा होता है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, माइनस थीटा जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो कौन सा पॉजिटिव होगा, सिर्फ कॉस ना होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे तो कौन होगा, कॉस होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन में माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है ये भाई साहब निगेटिव होते हैं। जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें साइन क्या होता है, उसमें साइन आपका नेगेटिव होता है। पॉजिटिव कौन होता है, पॉजिटिव कॉस होता है। चलिए, अब कॉस की बारी है, तो कॉस लिखेंगे कितना, माइनस थीटा। अब तो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही है तो ये माइनस को खा जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ कॉस थीटा बचेगा। और लास्ट में है tan माइनस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan वाले भाई साहब ही नेगेटिव होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा माइनस में tan थीटा। कितना हो जाएगा, माइनस में tan थीटा ये हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ से हो गया साइन माइनस थीटा का हो गया, कॉस माइनस थीटा का हो गया, और tan माइनस थीटा का वैल्यू हो गया। साइन माइनस थीटा का बात करेंगे तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा का बात करेंगे तो कॉस थीटा, बिकॉज कॉस वाला क्या करता है, उस माइनस साइन को खा जाता है, उसको ख़त्म कर देता है। एंड tan माइनस थीटा की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस tan थीटा हो जाएगा।
तो ये हमारा बेसिक पॉइंट था ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, कैसे साइन वाइन चेंज करता है। इससे हम लोग वैल्यूज़ निकालना सीखेंगे थोड़ा थोड़ा, 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कुछ वही वैल्यू जो फिजिक्स में खूब यूज आता है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा। अब देखिए 120 डिग्री का वैल्यू देखते हुए दो बात आ गई हमारे दिमाग में। इसको चाहे तो लिख सकते हैं cos 90 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा 30 डिग्री। 90 मतलब क्या होता है, 90 का मतलब π/2 होता है, मतलब 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, और सेकेंड में चला गया तो सेकेंड में cos क्या होता है नेगेटिव, और 90 प्लस माइनस थीटा में क्या होता है जी बदलाव होता है, चेंज होता है। तो cos का तो है तो पहले माइनस लग जाएगा, cos 90 प्लस थीटा है तो क्या लिखेंगे sin थीटा, तो माइनस साइन 30 हो जाएगा, और sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। मतलब यहाँ से पता चला कि cos 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो कितना आएगा, ये वैल्यू आ जाएगा आपका -1/2 आ जाएगा। अब इसी वैल्यू को हम चाहे तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, इसको cos दिया हुआ है मेरा कितना डिग्री दिया है 120 डिग्री, तो cos 120 डिग्री को चाहे तो हम cos 180 डिग्री -60 डिग्री लिख सकते हैं। cos 180 -60 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, अगेन किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। 180 प्लस माइनस थीटा है तो इसमें चेंज नहीं करेगा, cos 60 का cos 60 रहेगा, लेकिन क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे साइन कैसा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और माइनस साइन आ गया मतलब कितना हो जाएगा -1/2। तो इस अप्रोच से भी निकाले हमने वैल्यू तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ गया cos 120 का वैल्यू कितना आ गया, ये वैल्यू आ गया मेरा -1/2 आ गया। कितना आ गया वैल्यू जी, तो ये वैल्यू आ गया मेरा -1/2। cos कितना का है वैल्यू, तो cos 120 डिग्री का वैल्यू है कितना है, तो वैल्यू है -1/2। ओके चलिए, मान लो कि कुछ और वैल्यू आपसे पूछ देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि हमने पूछा आपसे कि tan बताओ, tan का वैल्यू बताओ कितना डिग्री बताओ, 150 डिग्री बताओ। तो tan 150 देखते हुए क्या समझेंगे आप, tan लिखेंगे 180 डिग्री माइनस क्या लिखेंगे 30 डिग्री। तो 180 प्लस माइनस थीटा में चेंज नहीं करेगा तो ये तो रहेगा तो tan 30 ही, लेकिन 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड में, सेकेंड में तो माइनस लग जाएगा ना, सेकेंड में tan कैसा होता है जी नेगेटिव होता है, मतलब यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, और 30 का वैल्यू आपको याद होगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा -1/√3 हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन में इस तरीके से देख के आप वैल्यू को काफ़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री का एक पार्ट हुआ। अगले पार्ट में डिफरेंट जो फॉर्मूला सिर्फ वही जो हमारे फिजिक्स में यूज़ के लिए है वो हम लोग पढ़ेंगे, और इसी